भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिगो के। और ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पी और क्यू इस तरीके से कुछ दिया होता है और हमें कैसे सॉल्व करना है। वैसे बेसिकली क्वेश्चंस बच्चे बहुत डरते हैं। बताना चाहूंगा यही पैटर्न सबसे आसान होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है। कहता है कि ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है, आपको पी और क्यू की वैल्यू अदर दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशंस उठाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशंस में हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कभी कभार क्या होता है कि पी और क्यू को हम यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, उसका क्यू की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। आप देख पा रहे हो कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर पी स्क्वायर, अब पी का स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की बात कर रहा है वो, फिर -1 है। बात समझ आ रही है। अब अगला क्वेश्चन, हमने आपको सिखा रखा है कि यार कोई भी क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है। क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने क्या करना है कि इसको यहां पर कन्वर्ट कर देना है। कि हमने पढ़ा है कि साइन कॉस को क्या करते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलते हैं। तो इसको हमने क्या इसमें बदला, 1/, कॉस, कॉसेक को किस में करा, 1/, साइन में। बात समझ आ रही होगी। यहां पर हमने जब भी एक फॉर्मेट आता है तो हमें पता है कि यहां पर एक जगह पे 1 बन जाएगा। कब, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। फिर -1 है। आपको पता है ये वाला केस क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 से 1 कट हो जाएगा। आप ऐसे कट कर सकते हो। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आया, कॉस इंटू साइन थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया। बात समझ आ गई होगी। फिर यहां पर क्या बचा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर आप गौर करें तो ये इससे कट हो गए। तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या था, चेक करो, ये पी था और 2 अकेला बचा है तो 2p। यही हमारा राइट हैंड साइड था। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप नोटिंग कर सकते हो। अब आपके सामने एक और बढ़िया सा क्वेश्चन रख दिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बड़ा फेमस क्वेश्चन पेपर में आता है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि m की वैल्यू दे दी और n की। तो पहले अब यहां पर हमें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है m स्क्वायर और n स्क्वायर। m की जगह पे हमने देखा कि tan थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हमने उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस n क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा है, उसका होल स्क्वायर कर दिया। बात समझ आ गई होगी। हमने पहले, ये हमारा m था और ये हमारा n था। बात समझ आ रही है। अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दूं, या मैं होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अलग अलग सॉल्व कर दूं, तो उसमें भी कटिंग होगी, सेम आंसर आएगा, किसी से भी कर सकते हो। तो चलो, आपने कहा कि सर a का स्क्वायर b का स्क्वायर यूज कर दो, तो मैंने यहाँ पे लगाया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। बेटा बोर्ड पे देखते रहना, प्लस का 2ab। यहां पर ये स्टेप्स आई। अब माइनस, ये मैंने ब्रैकेट में यूज करूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। बात समझ आ रही है सबको, बात समझ आ रही होगी, क्लियर है। यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू डाल दी है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा, उसका साइन चेंज करेंगे। अभी उसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर 2ab आया, सिर्फ फॉर्मूला यूज करा हमने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा। यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। क्या बचा, 4 टाइम्स tan थीटा और साइन थीटा। बात समझ आ गई। अब हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा। करके देखते हैं भाई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 4mn। तो हमने क्या करा, 4 और m की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, tan थीटा प्लस साइन थीटा। फिर यहां पर n की वैल्यू डाल दी, tan थीटा माइनस साइन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, जो दे रखा है बस वैल्यू तो डालनी है हमें, कुछ डिफरेंट थोड़ी होता है यहाँ। 4, अब यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है, कौन सी आ रही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो मैंने जब ये ट्रिको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि आप मैक्सिमम टाइम क्या करोगे, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
a माइनस बी, ये सारी चीजें यही सब होती है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। अब ये हमें ये वाला आंसर चाहिए हमें, अब ये कैसे करेंगे सुनते हैं अब आगे। एक बच्चा कह रहा है सर इसके आगे क्या करना पड़ेगा, देखो बड़ा सिंपल सा है यार, हमारे पास ऑप्शन है कि इसे साइन वाई कॉस कर लो, क्या करो साइन वाई कॉस कर लो, तो यहां पर क्या आया साइन स्क्वायर। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं साइन ऊपर से कॉमन निकाल सकता हूं। अब देखो बड़ा सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे देख रहे हो सिंपल सा आंसर है कि यार मुझे रूट हटाना है, क्योंकि इसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें रूट नहीं था, जो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो हमने आंसर देखो स्टेप्स लिख रहे हैं, 4 ऐसे लिखा, मैं अगर चाहूं तो अंदर साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे निकाल लिया कॉमन। 4 रूट में इसको साइन स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ा, देखो हम इसे साइन बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर आ गया ना इसका, हम एक साथ ही निकालेंगे लास्ट में। यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आया एलसीएम कॉस स्क्वायर, तो यहां पे क्या आया 1 माइनस, बात समझ आ गई होगी। यहां पर मैंने क्या करा इसको ऐसे ही रखा। अब बताओ 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, वेरी गुड बहुत बढ़िया। यहां पर अब ये साइन बाई कॉस क्या हो गया जल्दी बताओ, क्या हो गया tan हो गया। अब यहां से रूट से ये बाहर निकल जाएगा, क्या जाएगा 4 साइन थीटा और tan थीटा, यही हमारा क्या था LHS था। बात समझ आ गई, आप प्लीज नोटिंग करें। चलो यार ये आपके सामने एक और बढ़िया सा क्वेश्चन रखा गया, और यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, देखो ये इस क्वेश्चन की बड़ी खास बात है, ये एक तो 4 मार्क्स में भी आता है, और इसकी एक बड़ी खास बात बता दो, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जैसे भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक इसकी बड़ी खास बात, ये एमसीक्यू में भी तैयार होता है, ये एमसीक्यू में भी तैयार होता है, ये सेम क्वेश्चन होगा और यहाँ पे ये कंडीशन दी होगी, और ऑप्शन में होगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, इस तरीके से ऑप्शंस होंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ता है। ये बहुत सारे प्रूफ डेट के क्वेश्चन एमसीक्यू में तैयार होते हैं कि ये जैसे ये कंडीशन P है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगी या कॉस थीटा। अगर हम इसको पलट दें तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि अगर ऊपर माइनस है तो साइन थीटा बनेगा, ऊपर कॉस है तो कॉस थीटा वाली कंडीशंस होती हैं। तो ये अब मैं इसका न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं। अब इसी को कराने के हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड होता है, ये इसमें 2-3 मेथड है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आपका हाथ सेट हो जाए आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पर देख रहे हैं, हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में। यहाँ पे सभी बच्चे देख पा रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। बात समझ आ रही है। अब पी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। यहां पर सेम यहां पे लिखेंगे सेक थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1, यहां प्लस 1 बेटा बोर्ड पे। अब आपने क्या करा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इसको करने के, 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि आप इस वे से चलो। अब मैं आंसर देना चाहूंगा कि मैंने यहां पे यूज करा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab बेटा बोर्ड पे देख पा रहे हो। -1 को ऐसे लिखा, यहां पर इसको भी मैंने ये फॉर्मूला यूज करा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab, यहां पर भी सेम चीज लिखी। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहां पर देख पा रहे हो आप, यहां पर सभी देख पा रहे हो कि ये जो -1 है, ये -1 और +1 को एडजस्ट करना है आपको। ये सेकंड -1 और +1 को एडजस्ट करना है, कैसे करना है देखते हैं। अगली लाइन में -1 को मैं आगे बुला लेता हूं सेकंड लाइन पर, यहां पर देखते रहना, बिल्कुल यहां पर मैंने इसको आगे बुला लिया, उसी जगह पर नीचे वाले को भी बुलाऊंगा, देखो नीचे भी उसी जगह पर इसको बुला लूंगा। अब यहां पर क्या आएगा, +1 आएगा। बात समझ आ रही होगी, ये सिर्फ मैंने आगे पीछे करा है। आपको बस ये बात याद रखनी है कि -1 को सेकंड लाइन पे लाना है, यहाँ +1 को सेकंड टर्म्स में लाना है, मतलब दूसरी उस पे पोजीशन में बिठाना है। आप समझे सभी बच्चों को, आप सबको पता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तैयार हो गई, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी तैयार हो गई। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। बाकी सब कुछ सेम लिखा, बेटा नजर यहीं पे होनी चाहिए, सिर्फ नजर यहीं होनी चाहिए, पड़ोसन पे नहीं। यहाँ पे
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या लिखा बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या आता है प्रॉपर्टी, वो सेक स्क्वायर होती है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। अब देख पा रहे हो आप यहां पर क्या हो गया, कितने वो हो गए, 2 टेन स्क्वायर हो गए, यहां पर ऐसे लिखा, यहां पर ऐसे लिखा, और नीचे कितने हो गए बताओ, 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखा। बेटा बोर्ड पे देखते रहो, यहां पर क्या करा हमने, 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, वही बेसिक चीजें, कुछ नया नहीं होता, वही बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहां पे कितना बचा, 1 टेन बचा, और यहां पे जब 2 और 10 ले लिया तो क्या बचा, सेक थीटा बचा। यहां पर अब क्या कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, और यहां पर क्या बचा, टेन थीटा, ये कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा फाइनल, टेन थीटा और सेक थीटा। अब टेन थीटा को क्या लिखते हैं बताओ, साइन बाय कॉस, और उसको क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉस, उस कॉस से कॉस क्या बचा, साइन थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। आप नोटिंग कर सकते हो। देखो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन रखा जाता है, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये है बहुत आसान, बाकियों की कंपेयर में ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे पावर डिफरेंट दे दी, फ्रैक्शन में दे दी, यहाँ बच्चा कह रहा नॉर्मल तो सॉल्व की नहीं जाती, या आपने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, मैंने नहीं दिया, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एम और एन की वैल्यू आप जैसे देख पा रहे हो, जैसे आप देख पा रहे हो एम और एन की वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बड़ा। तो यहाँ पर मैं पहले से सॉल्व कर लेता हूं, ये हमारे पास ऑप्शन में होता है। यहाँ पे इसको मैंने क्या लिखा, 1 बाय साइन लिखा, क्या लिखा, 1 बाय साइन लिखा। बेटा देख पा रहे हो 1 बाय साइन लिखा, और साइन ऐसे ही है, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर साइन आ गया, तो ये एम की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, एम की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे एन को, तो 1 बाय कॉस हो गया, और यहां पर कॉस को ऐसे ही छोड़ा, फिर एलसीएम लिया, यहां पर कॉस आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एन की आ गई। तो आपने हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, यहां पे देख पा रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था एम स्क्वायर एन, और इसकी होल पावर 2/3, और यहाँ एम एन स्क्वायर, उसकी होल पावर 2/3, तो आपको ओवरऑल 1 चाहिए, ठीक है, ओवरऑल 1 चाहिए। अब देखते हैं कि क्या आएगा, बात समझना, एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो आपके पास आया कॉस स्क्वायर बाई साइन, ये तो हो गया एम, और इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर इनटू एन, एन कौन है, ये आ गया, इनटू एन, जो कि ये लिख दिया, और इसकी होल पावर क्या है, 2/3। बात समझ आ रही है, ये m हो गया, m का स्क्वायर, ये n हो गया, n तो था ही नहीं, और 2/3 प्लस फिर m लिखा, m क्या आ गया, कॉस स्क्वायर बाय साइन थीटा, और कुछ पावर नहीं है इसमें, n कौन है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा का होल पावर स्क्वायर, और इसकी टोटल होल पावर 2/3। बात समझ आ गई यहां तक। अब देखो अगली लाइन क्या लिखने वाले हैं, अब यहाँ पर पावर कितनी हो गई, सच बताना, 4 हो गई, कितनी हो गई, इसकी 4 हो गई, और साइन की यहाँ पे कितनी हो गई, 2, यहाँ पर साइन की ऑलरेडी 2 थी, और नीचे कॉस ऐसे लिखा, इसकी होल पावर क्या आ गई, 2/3। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन थीटा है, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 हो गई, और नीचे भी कॉस की पावर 2 हो गई, और इसकी होल पावर क्या हो गया, 2/3। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और एक इससे कट गया, तो 4 थे तो 3 बचे, यहाँ पे 4 थे तो 3 बचे, ये पूरा कट गया, पावर कटती है और ये पूरा कटता है, यहाँ पे ये सेम थे तो ये कट गए। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, यहाँ पे बचा, देख पा रहे हो, आपका यहाँ बचा कॉस क्यूब, और इसकी होल पावर क्या है, 2/3। यहाँ पर क्या बचा, साइन क्यूब, और इसकी होल पावर क्या है, 2/3। आपको पता है 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये आपका राइट हैंड साइड था।
ठीक है, मजा आया? आपके सामने एक और फिर एक क्वेश्चन आया है, और इसमें देखो सबसे बड़ी बात इसमें, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि tan थीटा की मुझे दो वैल्यू प्रूफ करनी है, एक 1 आ रही है और एक 1/2 आ रही है। एक मेरे माइंड में क्वेश्चन क्लिक हुआ, यार किसी भी बंदे की अगर दो वैल्यू कब आती है, जब वो एक क्वाड्रेटिक पैटर्न में होता है। किसमें? क्वाड्रेटिक में। अब यहां पर क्वाड्रेटिक की बात करें तो यहां पर एक्सो है ही नहीं, तो यहां पर किसकी वैल्यू निकालें हम? tan थीटा की। इसका मतलब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और किस फॉर्मेट में बनेगी? tan थीटा की फॉर्मेट में। तो ये माइंड क्लियर हो जाता है कि हम क्वेश्चन को देखते के साथ क्या सोचेंगे पहले। अब मेरे बाद एक और माइंड में क्वेश्चन आता है, यार tan थीटा तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब tan थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? tan थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। तो क्या ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा यहां? सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा? डिवाइडिंग बाय और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर दूंगा ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड क्या करूंगा? यहां पे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाय यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको भी डिवाइड क्या करूंगा? कॉस स्क्वायर से। बात समझ आ रही है? तो यहां पे मैंने कॉस से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि मुझे tan स्क्वायर चाहिए था। tan स्क्वायर क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे tan की वैल्यू पूछी गई थी। अब सर स्क्वायर से ही क्यों करा? क्योंकि दो आंसर है, दो आंसर हमेशा क्वाड्रेटिक में आते हैं। बात समझ आ रही है? हर एक लाइन जुड़ी होती है। अब बात करूंगा 1 cos क्या होता है? सबको पता है cos sec स्क्वायर थीटा होता है। यहां पे अब sin y cos क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो एक cos से एक ये कट गया, तो sin y cos बचा, तो यहां पर क्या आ गया? 3 tan थीटा आ गया। बात समझ आ गई? अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये पूरा क्वेश्चन तो tan में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो sec स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए sec स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है? ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा, अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। माइनस का tan थीटा और प्लस 1 इधर लिख दिया हमने। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। अब कैसे बनेगा? देखो 2 और 1, 2 होता है और 2 और 1 को प्लस करने पर 3 आता है। तो हमने क्या करा? इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, तो यहां पर क्या आ गया? 2 tan थीटा कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा? tan थीटा माइनस 1। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, तो tan थीटा, और यहां पर अगर माइनस आ जाता है तो अपोजिट साइन लिखा जाता है। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे है, तो हमने क्वेश्चन का आंसर ठीक लिखा है। बात समझ आ गई? तो यहां पर क्या आ गया? tan थीटा माइनस 1, एक ब्रैकेट आ गया, दूसरा ब्रैकेट क्या आ रहा है? 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और एक दूसरा केस 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ tan थीटा की क्या वैल्यू आ रही है? 1/2। वेरी गुड, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/2, और यही हमारा आंसर चाहिए था, 1 और 1/2। बात समझ आ रही है? यहाँ पर ये आंसर होता है।